ज्योतिष में रुचि रखने वालों को आचार्य देवीदास धर्मवीर अत्री का नमस्कार। दोस्तों, सभी के दिमाग में एक जिज्ञासा जरूर आती है कि हम कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं। अब या किस तरह से एक एस्ट्रोलॉजर किसी कुंडली को देखते ही उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बता पाता है। तो आपके सामने जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये एक पूर्ण लगन कुंडली है। इसको पढ़ना बड़ा ही आसान है। धीरे धीरे 4, 5, 6 अध्याय में आप इसको पढ़ना सीख सकते हैं। तो अगर आपकी जिज्ञासा है ऐसी, तो हम इसे शुरू करते हैं। इस कुंडली में जो लगन कुंडली है, इसमें जो 3 लेयर हैं। एक लेयर ये जो स्केच बने हुए बॉक्सेस हैं, दूसरी लेयर ये जो नंबर लिखे हुए हैं, और जो तीसरी लेयर है वो ये ग्रह जो विराजमान है। तो इन तीनों लेयर को अगर हम समझ लेंगे तो एक ही लेयर में हमें विवेचना करना आ जाएगा। तो आइए पहले अध्याय में हम ग्रहों, राशियों और भाव, इसे भाव कहते हैं, भावों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं। श्रोताओ, ये एक भाव से परिपूर्ण एक कुंडली है। जो भी पहला डायमंड होता है, ये वाला, इसको हम पहला भाव कहते हैं। दूसरे को हम, ये जो दूसरा कोष्टक होता है, इसको दूसरा भाव कहते हैं। इसको तीसरा भाव कहते हैं। ये चौथा भाव होता है कुंडली का, और ये 5वां भाव होता है। ये छठा भाव होता है, छठा भाव होता है। ये 7वां भाव होता है, और ये 8वां भाव होता है, और ये 9वां भाव होता है। दशम भाव इसे कहते हैं। इसको, जो ये डायमंड बना हुआ है, इसको दशम भाव कहते हैं। यानी कि अगर ये पूर्व है तो दक्षिण साइड वाला जो डायमंड होता है उसे दशम भाव कहते हैं। ये एकादश भाव है, और ये द्वादश भाव है। इरिस्पेक्टिव, इसके अंदर कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। इन भावों का उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये भाव फिक्स हैं, और इस भावों को पढ़ने के लिए, इस कुंडली को पढ़ने के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ा जाता है। तो ये जो हमने भाव, जो 12 कुंडली के 12 भाव हैं, उसके बारे में जाना। अब दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो भी पहला पूर्व का, जो पूर्व, अगर ये पूर्व मान लें हम, तो पूर्व का जो नीचे जो पहला डायमंड कहते हैं, जैसे कहते हैं, या भाव कहते हैं, या खाना कहते हैं, ये प्रथम खाना ही रहेगा। ये, इसका क्रम चेंज नहीं होता। तो ये पहला भाव हुआ, ये दूसरा भाव हुआ, ये तीसरा भाव हुआ, ये चौथा भाव हुआ, ये 5वां भाव हुआ, ये छठा भाव हुआ, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, और ये 10वां, और ये एकादश यानी कि 11वां भाव, और द्वादश यानी कि 12वां भाव। तो कुंडली की पहली लेयर जो होती है वो भाव की होती है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है। अब ये उसी भाव वाली कुंडली में मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं। तो इन नंबरों का मतलब ये होता है कि ये लगन, इसे लगन भी कहते हैं। तो पहला भाव जो होता है उसको लगन भी कहते हैं। तो ये जो 7 नंबर लिखा हुआ है, या 8 नंबर लिखा हुआ है, या 9 नंबर लिखा हुआ है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इन नंबर का अलग मतलब होता है। इन नंबर का भावों के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये नंबर की अपनी परिस्थिति अलग होती है और भावों की स्थिति अलग होती है। तो ये
वैसे वस्तुतः बता देता हूँ कि ये जो नंबर लिखे होते हैं किसी न किसी राशि को इंगित करते हैं। जैसे 7वीं राशि तुला होती है तो यहाँ पर 7 लिखा गया, यानी कि जब किसी जातक का जन्म हुआ था तो उस टाइम पे आकाश में 7वीं यानी कि तुला राशि उदित थी। इसका क्रम फिक्स होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये रहा दूसरा लेयर। दूसरे लेयर में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि ये राशियां और वो जो पहले वाला भाव है उनसे ये अलग हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी लेयर के बारे में, जो कुछ कुछ ग्रह कहीं ना कहीं लिखे होते हैं। अब ये देख लीजिए, ये एक कुंडली है, ये पूर्ण कुंडली है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। वैसी ही एक कुंडली है, यहाँ पे लगन लिखा हुआ है जो फिक्स रहता है। ये पहला भाव लगन का होता है, जिसे पहला भाव भी कहते हैं। या इसको पहचानने के लिए, पहले भाव को पहचानने के लिए यहाँ पर ल हमेशा हर एक कुंडली में लिखा होता है, या इंग्लिश में ASC लिखा होता है। तो इनको, ये पहला है और यहाँ पर शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये तीसरी लेयर हुई। पहली लेयर ये भाव हो गए, दूसरी लेयर ये राशि लिखी हुई है, और तीसरी लेयर ये ग्रह लिखे हुए हैं। कहीं पे कोई लिखा है, कहीं पे कोई लिखा है। जैसे यहाँ पे गुरु लिखा है, यहाँ पे सूर्य लिखा है, यहाँ पे मंगल लिखा है। तो इन सब के अलग अलग मतलब हैं। तो ये सिर्फ मैं बताना चाह रहा था कि किसी भी लगन कुंडली में, जैसे ये लगन कुंडली है, इसमें 3 लेयर होती हैं। एक तो ये बॉक्सेस बने होते हैं जिन्हें भाव कहते हैं, दूसरा ये राशियां लिखी होती हैं, और तीसरा जो ग्रह इसमें विराजमान होते हैं। तो तीनों लेवल पे अलग अलग आपको जानकारी दे दी। अब हम आगे चलते हैं कि इन सब को पढ़ने के लिए कुछ मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है। जैसे ग्रह, राशियां, राशियों के स्वामी ग्रह और ग्रहों की उच्च नीच स्थिति। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बताए हुए जो फॉर्मूले हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम वाकई अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि अगला आने वाला लेसन आपसे छूट ना जाए।